हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के पार्ट 6 के अंतर्गत दीर्घाकार आवर्त सारणी लॉन्ग फॉर्म पीरियाडी टेबल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी का मॉडिफाई फॉर्म आपको बताया, कैसे उसमें कमियों को दूर की गई, क्या क्या कमियां थीं उसके बारे में बताया गया आपको। आज उसी के आगे दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो जिस आवर्त सारणी के माध्यम से इस समय हम तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उस आवर्त सारणी का अध्ययन हम करेंगे। ये आवर्त सारणी जो बनाई गई है, किस आधार पर बनाई गई है और इसके क्या क्या गुण हैं, आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आवाज को ध्यान सुनिएगा। देखिए, विभिन्न तत्वों के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए गए, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न तत्वों के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए गए तो यह पाया गया कि तत्वों के गुण और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में सह संबंध होता है। कहने मतलब यह है कि जो किसी तत्व का गुण होता है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करता है। वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके गुणों में समानता थी। ठीक है ना? जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान थे उनके गुण भी समान थे। इसके बाद राग बर्नर बरी, ये वैज्ञानिक के नाम है, राग बर्नर बरी एवं कई अन्य रासायनिकों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को तत्वों के वर्गीकरण का आधार मानकर एक आवर्त सारणी निर्मित की। कहने मतलब यह है कि जब वैज्ञानिकों ने यह देखा कि तत्वों का गुण डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, तो ये सभी वैज्ञानिकों ने और कई रासायनिकों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही तत्वों का वर्गीकरण का आधार मानकर, मीन्स कि तत्वों कैसे वर्गीकृत किया जाए, किस आधार पर वर्गीकृत किया जाए, उसको कौन सा आधार माना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को तत्वों के वर्गीकरण का आधार मानकर एक आवर्त सारणी निर्मित की, जिसे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। जिसे कौन आवर्त सारणी कहते हैं? दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था के अनुरूप है। यहाँ पर जब बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, आवर्त सारणी में जो तत्वों की व्यवस्था बनाई गई है, बोर द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था परमाणु मॉडल, उनमें जो इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में बोर ने बताया था, उसके समान होने के कारण इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं क्योंकि इसकी रचना बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था के अनुरूप है। कहने मतलब यह है कि बोर ने जो अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, उनकी जो इलेक्ट्रॉनों को वितरण करने की जो व्यवस्था थी, और ये जो पीरियाडिक टेबल बना है, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी है, इनकी व्यवस्था और बोर द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था एक दूसरे के समान थी। इस कारण से इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये जो आवर्त सारणी निर्माण की गई है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर इसको बनाया गया है। आइए हम जानते हैं इस दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण, इसके क्या कैरेक्टर हैं, इसके क्या
मुख्य लक्षण हैं, मतलब क्या क्या इनमें प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम जानते हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं। तो दीर्घाकार आवर्तसारणी के मुख्य लक्षण, दीर्घाकार आवर्तसारणी के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, दीर्घाकार आवर्तसारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम हैं। कहने मतलब यह है कि जो दीर्घाकार आवर्तसारणी बनी है उसमें क्या है, 7 क्षैतिज कॉलम है और 18 खड़े कॉलम है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहाँ पर आप देखेंगे तो 7 क्षैतिज कॉलम बनाए गए हैं और 18 खड़े कॉलम हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्षैतिज कॉलम हैं जो बाएं से दाएं चलते हैं। ये 7 क्षैतिज कॉलम है हॉरिजॉन्टल, और 18 खड़े कॉलम है वर्टिकल हैं, जिन्हें हम, ये जो 7 क्षैतिज कॉलम है इनको हम आवर्त कहते हैं, और जो 18 खड़े कॉलम हैं इनको हम वर्ग कहते हैं। वो 18 खड़े कॉलम हैं कौन, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 18 तक देख रहे हैं आप, 18 इसे 0 वर्ग कहते हैं। 18 जो खड़े कॉलम आपको दिखाए गए हैं 1 से लेके 18 तक, इस खड़े कॉलम को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं, सॉरी, वर्टिकल है जो खड़े कॉलम है। हॉरिजॉन्टल तो आवर्त होता है जो बाएं से दाएं चलती हैं। यहाँ पर ये 7 आवर्त हैं और ये 18 खड़े कॉलम हैं वर्टिकल, जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम हैं। ये 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम हैं क्या। नंबर 2, 7 क्षैतिज कॉलम 7 आवर्त हैं जिनमें तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। हमने आपको बताया जो 7 क्षैतिज कॉलम हैं उन्हें आवर्त कहते हैं और उसमें परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है। तीसरा, प्रत्येक आवर्त एक नई क्वांटम संख्या के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के साथ शुरू होता है और बाह्य कोश पूर्ण होने के साथ आवर्त समाप्त हो जाता है। कहने मतलब यह है कि प्रत्येक आवर्त एक नई क्वांटम संख्या के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करते हैं और बाह्य कोश पूर्ण होने के साथ आवर्त भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। जैसे हम आपको बताएं कि यदि यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें कि 1s1 होगा, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, और वहीं पर पहले आवर्त में जो दूसरा तत्व है हीलियम है, ये हीलियम भी पहले आवर्त में है। हीलियम जो पहले आवर्त में है यह 1s2 होगा। अब पहला 1, आप जब 1 लिखते हैं 1s2 तो 1 क्या होता है, आवर्त होता है। जो उसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है वही क्या होता है, आवर्त होता है, बताए हैं आपको। तो जब ये 1s2, अब तो ये कोष समाप्त हो गया, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब नया आवर्त प्रारंभ होता है तो एक नए मुख्य क्वांटम संख्या से प्रारंभ होता है। अब जब लिथियम का प्रारंभ करेंगे तो 1s2 2s1 होगा। अब जो 2s और 2p है, क्योंकि 2p तक होता है 2s और 2p, अब ये बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरा कोष है, दूसरा मतलब कि यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे नियॉन का तो 1s2 2s2 2p6 आएगा। तो 2p6 मतलब दूसरा क्या है, दूसरा आवर्त, 2p6 दूसरा आवर्त, यहाँ पर दूसरा आवर्त समाप्त हो गया। अब हम जब नया आवर्त प्रारंभ करते हैं तो नए आवर्त का प्रारंभ होता है और अंत तक जाते जाते वह आवर्त क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वही बताया गया आपको। ठीक है ना।
आप इस प्रकार से जानते हैं आवर्त कि यहाँ पर यदि 1:2, 2:2, 2p6 है तो इसका आवर्त क्या है, 2 है। ठीक है ना, आप जानते हैं, पीछे बताया गया है। चौथा पॉइंट, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षारधातु और अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैसें हैं। आवर्त 7 अभी अपूर्ण है। आप जानते हैं कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व जो होता है वह क्षार धातु होता है। आप देख लीजिए, ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हैं, ये सभी क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं। प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम तत्व होता है, जो हम यहाँ पर रखे गए हैं, प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम तत्व है वो सभी क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं। और जो अंतिम तत्व होता है वो क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों के भरने के क्रम पर निर्भर करती है। वो क्रम है क्या, देखेंगे यहाँ पर। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों के भरने के क्रम पर निर्भर करती है। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आवर्त है, परमाणु ऑर्बिटलों के भरने का क्रम, आवर्त में तत्वों की संख्या। पहला आवर्त जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं, पहले आवर्त में कौन सा कोष भरता है, 1s, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ कौन कौन से तत्व आते हैं पहले आवर्त में, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा आवर्त जिसे लघु आवर्त कहते हैं, तो उसमें कौन सा कोष भरना प्रारंभ होता है, 2s और 2p, जिसमें कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं। आप देख लीजिए, आवर्त सारणी आप अपने सामने रखिए। ठीक है, आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी आप अपने सामने रखिए, तभी समझ में आएगा, आप देखेंगे। ठीक है, लघु आवर्त सारणी, तीसरा आवर्त जिसमें 3s 3p भरना प्रारंभ होता है और उसमें कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं। दीर्घ आवर्त, चौथा आवर्त जिसमें 4s 3d 4p भरना प्रारंभ होता है, जिसमें 18 तत्व हैं। दीर्घ आवर्त, पांचवा जिसमें 5s 4d 5p भरना प्रारंभ होता है, जिसमें 18 तत्व हैं। अति दीर्घ आवर्त, छठवां आवर्त जिसमें 6s 4f 5d 6p भरना प्रारंभ होता है, जिसमें 32 तत्व हैं। अति दीर्घ आवर्त, 7 आवर्त जिसमें 7s 5f 6d 7p भरना प्रारंभ होता है, जिसमें 31 तत्व हैं। और यह आवर्त अभी क्या है, अपूर्ण है। ये आवर्त अभी क्या है, अपूर्ण है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये इस प्रकार से जो आवर्त हैं, अति लघु आवर्त होता है, 2 लघु आवर्त होते हैं, 2 दीर्घ आवर्त होते हैं और 2 अति दीर्घ आवर्त होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों के भरने के क्रम पर निर्भर करती है। आप लोग अपने सामने आवर्त सारणी रखिए। ठीक है ना। और भी इसके करेक्टर है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे, आवर्त 6 में 32 तत्व हैं, जिनमें लैंथनम से आगे के 14 तत्व, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के तत्वों को सारणी के बाहर नीचे की ओर अलग से एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। ये तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। आप देख लेंगे, ये आवर्त 6 में लैंथनम के आगे जो तत्व रखे गए हैं उनको आवर्त सारणी के बाहर कर दिया गया है। आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। आप आवर्त सारणी अपने सामने रखिए और इसको देखिए, हमने जो लिखा है सीरियम से लेकर 58 से परमाणु क्रमांक से लेकर ल्यूटीशियम तक, ये सभी तत्व आवर्त सारणी के क्या है, बाहर रखे गए हैं। और आवर्त 7 के अभी तक 31 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें एक्टिनम 89 से आगे के तत्व, थोरियम, जिंक 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो तत्व रखे हैं, ये तत्व, ये देख रहे हैं आपने, ये तत्व देख रहे हैं, लैंथनम से आगे के तत्व, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक ये तत्व रखे गए हैं 58 से 71 तक, अभी जो हमने बताया लैंथेनाइड। और एक्टिनाइड जो थोरियम से लेके
लॉरेंशियम तक रखे गए हैं 103 तत्व, 103 परमाणु क्रमांक तक। ये एक्टिनाइड श्रेणी है जिन्हें आवर्त सारणी के कहाँ रखा गया है, बाहर रखा गया है, अलग कर दिया गया है। ठीक है। और ये 8वां पॉइंट हम कई बार आपको बताए हैं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुण बदलते जाते हैं और अगले नए आवर्त से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस लक्षण को तत्वों के गुणों की आवर्तिता कहते हैं। इसको कई बार पीछे हमने आपको बताया है कि एक आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो तत्वों के गुण बदलते जाते हैं, लेकिन अगले नए आवर्त से गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, और जिसे क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। इसको पिछले 2-3 बार इसको बता चुके हैं और कई बार ये आया है। 9वां पॉइंट, दीर्घाकार आवर्त सारणी के खड़े कॉलम तत्वों के उपवर्ग या वर्ग हैं। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी के जो खड़े कॉलम हैं वो उपवर्ग या वर्ग कहलाते हैं। उसमें उपवर्ग ए भी, ठीक है, और उसे वर्ग भी कहते हैं, जो 1, 2, 3, 18 तक लिखे गए हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के खड़े कॉलम तत्वों के उपवर्ग या वर्ग हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के जो कैरेक्टर हैं, जो लक्षण हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, इसको हमने आपको बताया। और इस प्रकार से हम दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी अभी कुछ गुण और दोष हैं, उसके बारे में अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।